सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चैनल का नाम अब चेंज हो चुका है। चैनल का नाम पहले था एएफएक्स स्टूडियोज, लेकिन अभी वो हो चुका है शून्य वीएफएक्स एंड सीजीआई। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अभी बीच में मैं कुछ वीडियोस के लिए ब्लेंडर में चले गया था, लेकिन अब वापस से मैं इस सिंगल पर्टिकुलर वीडियो के लिए एलिमेंट 3D में आ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है इस वीडियो का। तो बेसिकली अभी तक के जो आपने मूवीज में देखा होगा, जो पोस्टर्स रहते हैं वो मेनली फोटोशॉप से ही क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सेम टाइप का, इससे भी अच्छा कह सकते हैं, एक्शन मूवी पोस्टर बना के दिखाऊंगा, लेकिन फोटोशॉप में नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स में। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, आफ्टर इफेक्ट्स एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है और उस पर हम लोग फोटो डिजाइन करेंगे, पोस्टर बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। अभी तक के मुझे एक तो फोटोशॉप आता नहीं है, फोटोशॉप में मैं उतना घुसा नहीं हूँ, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स को मैंने उस लेवल तक के मास्टर कर लिया है कि मैं उसमें सिंगल इमेज भी बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंपोजिशन कहा था, तो या फोटोशॉप में भी हम कंपोजिशन करते हैं लेकिन एक सिंगल फ्रेम पे, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में हम कंपोजिशन करते हैं मल्टीपल फ्रेम्स में। ओके, तो इसमें भी हम सिंगल फ्रेम में कंपोजिशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग काम कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे बड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मैं बनाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए, पहले से मैं सर्च करके था मूवी थंबनेल्स, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका एक सॉन्ग है, वो हम लोग 27 सितंबर को पब्लिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो टीजर चैनल में अपलोड हो चुका है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाके जरूर देखना। पूरा वीएफएक्स से सीजीआई हम ही लोग ने किया है बहुत मेहनत से। तो जितना 27 सितंबर को पूरा का पूरा 2 मिनट का एल्बम सॉन्ग आने वाला है, फुल वीएफएक्स एंड सीजीआई के साथ में। तो उसको भी देखना, अपना प्यार देना, ठीक है। तो अभी हम स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे रेफरेंसेस हैं। तो कुछ ऐसा रेफरेंस उठाते हैं जो कि यूनिक हो, देखने में भी अच्छा लगे। रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि हमें एग्जैक्टली उसे कॉपी करना है, राइट। तो हम लोग सिर्फ उसे रेफरेंस को रेफरेंस के तौर पर ही लेंगे, कुछ आइडियाज लेंगे, लेकिन अपने कुछ उसमें एफर्ट्स डालेंगे ताकि वो और यूनिक बन सके, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि कौन सा हमें अच्छा लगेगा, या रेफरेंस के लिए हमें क्या चीज़ लेना चाहिए, कि क्या नई न्यू आइडियाज़ है, वो सारी चीज़ें, ठीक। कुछ इस टाइप के पोस्टर्स भी रहते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इंगेजिंग लगते हैं, राइट। मेरा भी प्लान है मैं वाइट में कुछ बनाऊं, क्योंकि मेरे इसमें जो की कलर्स है ना वो रेड है, रेड एंड ब्लैक। तो मैं उसे व्हाइट के साथ में मर्ज करना चाहता हूँ, जैसे इन लोगों ने किया है ना। ये व्हाइट कलर के बैकग्राउंड है, लेकिन रेड ऑरेंज ये सारे वायलेंट कलर के साथ में इन लोगों ने एक पोस्टर को बहुत अच्छा लुक दिया हुआ है। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि हम लोग भी कुछ वैसा बनाए। और हाँ, जो शून्य का जो टीजर आया था, उसका भी मैं ट्यूटोरियल रेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, अब बहुत सारे काम और होने की वजह से मैं उसे रेडी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो भी आएगा, हो सकता है उसके पहले और कई सारे वीडियोस ट्यूटोरियल्स आ जाए, लेकिन वो भी आएगा, इतना अश्योर करके रख देता हूँ मैं अभी आपसे, ठीक। एक ये पैटर्न है, इस पैटर्न में अगर ये रेड होता है, ब्लैक तो है, लेकिन अगर स्वॉर्ड रेड होती, रेड के साथ में ब्लड के स्प्लैशेस होते, तो कितना अच्छा लगता। और यहाँ पे फिर हम लोग जितने भी इफेक्ट्स दे सकते हैं वो दे सकते थे। उसी टाइप के कलर पैटर्न में देखना ये दिखा है, राइट। तो हम लोग ऐसा ही कुछ यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो वाइट कलर का अपना बैकग्राउंड हो जाएगा, रेड कलर के अपने ग्राफिक्स हो जाएंगे, देन कुछ मेन कैरेक्टर्स जो सॉन्ग में है, उस मेनली प्रोजेक्ट में है, देन उसके बाद उसे सही तरीके से हम कंपोजिट करेंगे, अलाइन करेंगे और देखते हैं कि फिर क्या रिजल्ट आता है, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ बैकग्राउंड से जो पहले से डाउनलोड करके रख लिया हूँ। अगर यहाँ पे अभी डाउनलोड करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी आपको भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप के पैटर्न्स में मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। तो एक ये पैटर्न है जो मैंने डाउनलोड करके रखा था, राइट। और देखो, वीडियोस अगर थोड़ी लेंदी बनेगी ना, तो वो आप ही लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग बहुत अच्छे से देख के डिटेल में हर चीज सीखते हो, क्योंकि यूट्यूब में पता है अभी भी ऐसी कई सारे वीडियोस हैं जिनका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोग उतने डिटेल में जाके बता नहीं पाते। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो कि यार, ये बटन दबाने के बाद में, ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आगे इतने जल्दी कैसे क्या हो गया, क्योंकि सारे सिनारियोज अलग होते हैं। मैं हमको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना सिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर तो यूट्यूब में बहुत लोग सिखा रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ में, एक सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग कैसे कोई नई चीज को, नई यूनिक आइडियाज को क्रिएट कर सकते हैं, अब वो चीज सीखेंगे यहाँ पे, राइट। तो मेनली सब चीज हो गया, व्हाइट एंड रेड के पीछे में, व्हाइट रेड एंड ब्लैक, ये तीन कलर कॉम्बिनेशन में ही हम लोग पूरा काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट।
सबसे पहले अभी आफ्टर इफेक्ट्स को मिनिमाइज करते हैं, देन हम लोग सबसे पहले ब्लेंडर में जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक सही तरीके से रेंडर कैसे निकालना है जिसको हम लोग बाद में वहाँ पे यूज़ कर सके। और हाँ, मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरी ज़बान हो सकती है लड़खड़ा जाए, मेरा टंग ट्विस्ट कर जाए, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और हम लोग जो सीख रहे हैं ना उसको ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। भले ही मैं थोड़ा-सा धीरे सिखाऊँ लेकिन आपको सिखाऊँगा बहुत अच्छे से, राइट? सबसे पहले ब्लेंडर में आके जितने भी डिफ़ॉल्ट क्यूब, कैमरा ये सब है उन सबको सिलेक्ट करके हम करेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद में कुछ पहले करो या मत करो लेकिन याद से अपने सीन के रेंडर इंजन्स को ईवी से साइकिल में कर लेना, देन जीपीयू से कंप्यूट, ओके? और फिर उसके बाद में दैट्स इट। और हाँ, यहाँ पे डिनॉइजिंग के लिए ऑप्टिक्स में चले जाना अगर आपके पास एनवीडिया का कार्ड है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको ग्राफिक रिलेटेड काम है ना, ग्राफिक्स, एडिटिंग, 3D रेंडर्स, तो प्लीज़ इंटेल के प्रोसेसर्स में जाना और ग्राफिक कार्ड ना आरटीएक्स के लेना एनवीडिया के, ठीक है? राइजन के भी अच्छे होते हैं लेकिन वो गेम के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन इनवीडिया 3D ग्राफिक कंटेंट के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, अपना प्रोडक्शन लेवल काम के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने ये सारी चीज़ तो कर लिया हो, अब इससे क्या होगा जब मैंने ईवी से इसे साइकिल से किया हूँ ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर रेंडर में चले जाता हूँ, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट में, व्यू पोर्ट शेडिंग में रेंडर पे अगर चले जाता हूँ तो ये ज़्यादा लैग नहीं होगा, ओके? तो अभी के लिए मैं एक कोई भी एक जो 3D रेंडर है ना, मतलब जो एक 3D मॉडल है ना उसको सही तरीके से सेट करके रेंडर करना सिखा देता हूँ। फिर आप लोग जितने भी अपने क्रिएचर्स रहेंगे जो आपके आइडियाज़ के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उन्हें आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर नाउ मैं एक ये उठा लेता हूँ 3D मॉडल एफबीएक्स में है जो मैंने मिक्सामो से किया हुआ है। शॉर्ट आउट टू मिक्सामो। मिक्सामो में हम लोगों ने किया था, ये मिक्सामो के ही कैरेक्टर्स हैं, मिक्सामो से ही उठा के लिया है हम लोगों ने इसको, ठीक है? तो और मिक्सामो में फ्री एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, रिगिंग सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है एक्चुअली में। तो आप लोग वहाँ से सब चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को बहुत सारा यूट्यूब में ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि मिक्सामो यूज़ कैसे करना है, इसलिए हम उस जगह नहीं जाते, ओके? तो अभी हम देखना हमारा 3D मॉडल इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद में सबसे पहले हम वो फ्रेम डिसाइड करेंगे जो हमें हम वो फ्रेम डिसाइड करेंगे जिसे हमें रेंडर करना है, ठीक है? मुझे ये फ्रेम रेंडर करना है, तो ये फ्रेम रेंडर करने के बाद में सबसे पहले तो मैं सीन सेटअप करूँगा थोड़ा-सा। तो वर्ल्ड में जाके कलर्स, देन एनवायरनमेंट टेक्सचर और यहाँ से फिर मैं फाइल ओपन करूँगा, जो भी अपनी डिज़ायरेबल एचडीआर फाइल्स होंगे ना वहाँ। तो मैं अभी ले रहा हूँ ओवरकास्ट सॉइल, प्योर स्काई, ये सब आपको पॉली हेवन में मिल जाएंगे। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वो इन्वायरमेंट का वाइट ग्लो है ना जो बैकग्राउंड में हम लोग के रहेगा, तो पोस्टर में वो अच्छा उससे मैच हो जाए, ब्लेंड हो जाए लाइटिंग के लिए, राइट? ये है, हम लोग ने ये ले लिया लेकिन अभी पीछे स्काई दिख रहा है और हम लोग रेंडर भी करेंगे ना तो पीछे स्काई दिखेगा, तो उससे बचने का तरीका ये, जब हम पीएनजी में इसको एक्सपोर्ट करेंगे, हम जाएंगे अपने सीन में जाने के बाद हमें जाना है फिल्म। फिल्म में जाने के बाद नीचे ट्रांसपेरेंट आता है, तो जस्ट ट्रांसपेरेंट में क्लिक करना। उससे क्या होगा, तो जो पीछे में बैकग्राउंड में अपने को स्काई दिख रहा था या एचडीआर का कंटेंट दिख रहा था ना, अब वो हट जाएगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा पीछे पूरा, राइट? लेकिन उसकी लाइटिंग अभी भी आएगी, उसकी लाइटिंग अभी भी आएगी, राइट? तो अभी क्या करता हूँ, मैंने एक ये तो ले लिया है लेकिन फिर भी मैं एक लाइट लेता हूँ, पॉइंट लाइट, इसको इसके सामने रखूंगा और इसका रीज़न आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, इसको क्यों मैंने ऐसे रखा है, राइट? तो यहाँ पे जाके सेटिंग्स में हम पावर को बढ़ा देंगे, ऑलमोस्ट 10,000 रख रहा हूँ। 10,000 रखने के बाद में रेडियस यहाँ से मैं ये करूँगा, अगर 10,000 इस पे ज़्यादा लग रहा है तो इसे हम 5,000 रख के देखते हैं। 5,000 भी ज़्यादा है, राइट? 5,000 भी ज़्यादा है तो हम लोग इस पे करेंगे 2,000, बेस्ट, ठीक है? ये आया। अब रेंडर ऐसे में नहीं निकलेगा, हम रेंडर बनाने के लिए हमें एक कैमरा सेटअप करना पड़ेगा। तो शिफ्ट ए दबाएंगे, यहाँ मेन्यू खुलेगा, मेन्यू में हम जाएंगे कैमरा, कैमरा सिलेक्ट करने के बाद में इसे हमें प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से सेट करना होगा। ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ और आइटम्स में जाके मैं यहाँ पे इसका रोटेशन सेलेक्ट करूँगा। रोटेशन यहाँ पे रखता हूँ मैं 90। ठीक, इसको करता हूँ बेसिकली 0। देन ये रोटेट करना है मेरे को, तो ये यहाँ पे अभी आप यहाँ पे व्यू पोर्ट में आके आप 0 अगर प्रेस करते हैं तो आपका जो कैमरा व्यू है वो अनलॉक हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से इसे देख सकते हैं, राइट। और मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ ताकि वो एकदम बगल में ही ना लगे, ऐसा। और फिर से हम कैमरा सेलेक्ट करेंगे। कैमरा सेलेक्ट करने के बाद में इसे प्यार से एडजस्ट करेंगे। ये अब क्या है, ये जो एंगल, ये जो फॉर्मेशन है ना, वो देखने में बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, इसमें 3D का डेप्थ भी आ गया, सब चीज़ एक्सप्लेनेटरी भी है और बहुत अच्छे से लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि ये कैरेक्टर का इमोशन क्या है, ये कैरेक्टर किस पोजीशन में है, राइट। तो इसे हम रेंडर करते हैं। रेंडर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से रेंडर सेटिंग्स आप देख लेना। फिलहाल मैं रेंडर सेटिंग्स इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेंडर से एक छोटा सा ही रेंडर है, तो इसके लिए हायर रेंडर्स में भी रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको रेंडर करता हूँ, रेंडर इमेज। रेंडर इमेज करने के बाद में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो ये सैंपल है, जब तक कि ये 4096 नहीं हो जाएंगे तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं। और ये सिंगल है, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी जल्दी रेंडर होगा ये। वेट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट डन है। देन हम यहाँ से जाएंगे इमेज में। इमेज में जाने के बाद सेव एज। सेव एज में जाने के बाद आपका जहाँ भी आपको इस फाइल को सेव करना होगा वहाँ पे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद नाम लिखना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फीमेल वॉरियर, एंटर। ठीक है, एंटर करेंगे तो पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। देन वहाँ से सेव, यहाँ सेव कर लिए। यहाँ से हम कर लेते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद में सेम इसी तरीके से आपको जितने भी क्रिएचर 3D मॉडल की क्रिएचर लगेंगे, आप इसी तरीके से उन्हें लाइटिंग करके रेंडर कर सकते हैं। पीएनजी फॉर्मेट में ही रेंडर करना, ताकि बाद में बैकग्राउंड हटाने वाली नौबत ना है, राइट। तो इसे भी मैं डोंट सेव करता हूँ क्योंकि सेव करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से ही सब चीज़ रेंडर करके रख लिया हूँ। और फाइल तो कुछ इस टाइप की बनेगी, इसमें नाम वाम भी आएगा, आपको सब चीज़ दिखेगा अभी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग आप वापस से आ गए अपने आफ्टर इफेक्ट्स में। आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूँ। ठीक, इस फॉर्मेट में मैं इसे करता हूँ ओके। तो अभी यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, चेंज हम जब रेंडर्स करेंगे ना तब निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया। अभी ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाला ये आइकन चालू है, तो ट्रांसपेरेंट को करता हूँ मैं बंद। देन उसके बाद यहाँ से मुझे जो जो फाइल्स लग रहा है वो सारी उठा लूँगा, राइट। तो मुझे चाहिए ये, ऑफकोर्स ये भी चाहिए। जितने भी मेरी डिजायरेबल फाइल्स हैं मैं उन सबको सिलेक्ट करता हूँ और देन उन्हें यूज़ करूँगा, राइट। ये हो गए। और मेरे कैरेक्टर्स भी ले लेता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इतने चीज़ों में। ठीक है, अब ये तो वो चीज़ें हो गई जो एक टाइप का कंटेंट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ पोस्टर में तो रहेंगे, लोग इन्हें पहचानते हैं, लेकिन अब और इनके अपीयरेंस को और पावरफुल बनाने के लिए हमें लगेगा कुछ और एसेट्स। ठीक है, ये 3D एसेट्स नहीं होंगे, ये प्री रेंडर एसेट्स होंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले। तो हमें उसे यूज़ करना है, तो वो भी धीरे धीरे करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम अपने बैकग्राउंड को सेट करते हैं, राइट। मुझे याला बैकग्राउंड लेना था, याला बैकग्राउंड में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने टाइमलाइन पे। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद एक प्रॉब्लम ये आ रही है, उसको अभी के लिए में डाल देता हूँ कि ये ऐसे वर्टिकली है तो हमें इसे हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा। ठीक, इतना कर लिया, स्केल किए, परफेक्ट। स्केल किए, स्केल करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, अभी ये आ गया परफेक्ट वे में एकदम। लेकिन यहाँ पे एकदम ज़्यादा एक टाइप का ऐसा लुक है, मतलब कि ऐसा टेक्सचर है कि शायद जो हम फॉन्ट्स रखने वाले हैं पोस्टर में वो थोड़े से, ये टेक्सचर्स उन फॉन्ट को पढ़ने में, कि पढ़ने के टाइम पे डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम एक और फाइल लेते हैं, जैसे कि ये, इसका हल्का सा एसेंस उठाएंगे यहाँ पे रखने के लिए, राइट।
ये ले लिया हमने, इसको करता हूँ मैं नीचे, देन क्रॉप करूँगा ऊपर वाले को, राइट। पेन टूल से क्रॉप करना कोई एकदम हलवा है। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने यहाँ से बहुत क्लोजली इसे कट कर दिया था, तो इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि वो जो फेदर इफेक्ट है वो इधर से अंदर ना आए, राइट। अभी ये आ गया है, ये आ गया है, ये इतना आ गया, अभी के लिए परफेक्ट है। इसे फुल में डालता हूँ, क्वालिटी चेक कर लिए, ग्रेट। सबसे पहले एलिमेंट्स लेते हैं, मतलब कि जो अपने 3D रेंडर्स निकाले थे ना, उन्हें सेट करते हैं, ठीक। सबसे पीछे में ये वाला कैरेक्टर लूंगा मैं। अभी 3D में काम नहीं कर रहे हैं लेयर्स के लिए, 3D में इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब वो एलिमेंट 3D में हम टेक्स्ट बनाएंगे ना, उस टाइम में कॉम्प्लिकेशंस ना है, राइट। वैसे बना तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे भी चलेगा। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, राइट। देन फिर दूसरा डीमन भी मैं पीछे लेता हूँ। ये पोजीशन इनकी अभी बराबर सेट नहीं है, पोजीशन को हम बाद में रीएडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। देन उसके बाद में हम लेंगे कैरेक्टर, ओके, ये वॉरियर वाला कैरेक्टर, इसे करेंगे हम, जो ये सबसे पीछे वाला था ना उसे थोड़ा और छोटा करता हूँ, राइट। ये भी आ गया, ठीक है। अब इसके आगे मैं अपना जो मेरे मॉडल्स हैं उनके कैरेक्टर को लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा ये, और हाँ, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम सिंगल फ्रेम के ऊपर काम करने वाले हैं। तो आपका जो ये टाइम रूलर है ना, इसे हम सिर्फ एक फ्रेम के लिए रखेंगे, एक फ्रेम के रेंडर के लिए रखेंगे, सिर्फ एक फ्रेम के रेंडर के लिए, ओके। तो यहाँ से अभी इसे स्केल डाउन करते हैं। अभी देखो एक प्रॉब्लम है, जो अपना कैरेक्टर है, राइट, उसके साइड साइड में दोनों जगह कट है, फ्रेम के बाहर जा रहा है उसकी बॉडी। तो अभी उसे हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इससे हम की आउट कर लेते हैं, जो ग्रीन स्क्रीन है उसे हटा लेते हैं। तो इफेक्ट एंड प्रीसेट में हम टाइप करेंगे की, देन लाइटिंग की लाइट 1.2, उसके बाद यहाँ से हम सैंपल उठाएंगे, ठीक। देन स्क्रीन मैट में जाके क्लिप ब्लैक, थोड़ा सा हो गया, परफेक्ट। अभी इसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, तो पीछे वाले अब सारे एडजस्ट हो सकते हैं। तो जो सेकंड डीमन था, मैं इसे अभी के लिए कर देता हूँ लॉक, और हमारा जो फर्स्ट डीमन था वो तो उसकी पोजीशन तो सही लग रही है। सेकंड डीमन को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, राइट। और जो वॉरियर है उसे हम अभी के लिए, जो ये कैरेक्टर है ना वो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसे थोड़ा छोटा करते हैं, इतना भी नहीं, इतना काफ़ी है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो जितने डीमन ईमन ये सारी चीज़ें हैं ना, ये थोड़े से वन साइडेड रहे, जितने भी ग्राफिक्स है सब वन साइडेड रहे, ताकि बाद में यहाँ पे टेक्स्ट के लिए हमको अच्छा खासा जगह मिले, राइट। ये हो गया। देन इसके बाद में हम लोग अपना जो दूसरा कैरेक्टर है उसे भी सेम तरीके से की आउट करके एडजस्ट करेंगे, ठीक है।
इसे करते हैं क्रॉप, मतलब कि की आउट करेंगे, क्लिप ब्लैक, थोड़ा सा फिर ये ओके हो गया है। इसे हम डालेंगे यहाँ, थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, सॉरी 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 सॉरी, सेव। साइज अगर बड़ा लग रहा तो अच्छा लग रहा है कि छोटे में अच्छा लगेगा, साइज छोटा रख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कैरेक्टर के कैरेक्टर का दिखना इम्पोर्टेंट है, राइट। अभी इतना हो गया। अब हम उन चीज़ों को ऐड करेंगे जिनसे हमारे ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन अभी भी एक वॉरियर बचा हुआ है, इसे हम सामने डालेंगे, जो ये कटी हुई जगह है ना, यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा फ्रंट पर रहेगा। परफेक्ट। एक्चुअली मैंने एक्चुअली मैंने जो पोस्टर है ना, थंबनेल वो पहले बना चुका हूँ, लेकिन ये थंबनेल मजाक मजाक में बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया, तो इसे फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ। देन आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे, तो जो पुराना सैंपल होगा ना, वो सैंपल इस सैंपल में फ़र्क होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों अलग अलग डिज़ाइन हो रहे हैं। तो बस ये आइडिया के लिए है, ताकि आप लोग एग्जैक्ट तो कॉपी नहीं करोगे ना, ठीक है, आप लोग एग्जैक्ट तो कॉपी नहीं करोगे, सिर्फ मेरे को बताने के लिए कि इस तरीके से हम रेडी कर सकते हैं। आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स में ये चीज़ भी पॉसिबल है, राइट। ओके, ये चीज़ हो गई। अभी हम ना, अभी इनके पीछे ना थोड़ा सा केओस, ब्लास्ट, डिस्ट्रक्शन, डेब्रिस वगैरह ऐसा कुछ दिखाते जो देखने में बहुत मजा आए। कर लेते हैं। देखो, थोड़ा सा डिले बनेगा सब चीज, लेकिन ना चीज अच्छी होनी चाहिए, राइट। तभी देखने में इंसान को मजा आता है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज सीख क्यों रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, लोग इस सब चीजों को देख के खुश हो। अगर वो दुखी है तो ये हमारी क्रिएटिविटी को देख के वो अपने दुख को भूल जाए। हम लोग लोगों के लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम उन्हें खुश कर सके। तो उसके लिए ना आपको जितना भी टाइम लगे कुछ चीज क्रिएट करने के लिए, तो उसे उसे देना। क्योंकि मैंने कभी, पता है, किसी से एक बात सीखी थी कि कोई भी अच्छी चीज बनने के लिए ना समय लगता है। अच्छी चीज तुरंत रातों रात नहीं बन जाती, समय लगता है, राइट। तो अभी इतना आगे आने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से एक ही उठाता हूँ, इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, ये आया। अभी हम सिंगल फ्रेम में काम कर रहे हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स में काम करने का एक और फायदा बताता हूँ। अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सिंगल फ्रेम के ऊपर काम करना है, तो आपको एक सिंपल सी एक इमेज के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कैसे रखना उन्हें, राइट। जैसे देखना, अभी ये है, इस पे देखो, मैं किसी किसी भी फ्रेम में कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ, मुझे कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, राइट। आफ्टर इफेक्ट्स में काम करने का ये बहुत अच्छा और बहुत मस्त फायदा है। तो इसे पहले लेता हूँ, पहले जाता हूँ, एक अपना जो डिजायरेबल फ्रेम है वहाँ पे सेट करता हूँ। देन इसे पीछे में प्लेस करूँगा। यहाँ पे आप मास्किंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अभी पीछे दिख रहा है, इसके पीछे इतना ध्यान मत देना, क्योंकि ये नहीं दिखेगा, राइट। ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो पीछे रेड कलर है ना, उसे थोड़ा सा हम, जो ये डेब्रिस है, एक्सप्लोजन है ना, इन्हें भी रेड कलर से ही थोड़ा सा हम टेक्सचराइज करें, थोड़ी ट्यूनिंग करें उनकी। तो इसे रेड करने के लिए बेसिकली हम कर्व और सेचुरेशन, हाँ, ह्यू एंड सेचुरेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक बहुत सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूँ आप लोगों को, उस चीज़ को ध्यान में रखना। वाइब्रेंस, सीसी कलर वाइब्रेंस, इसमें डाले, ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया। देन यहाँ से आए, रेड किए, रेड करने के बाद में यहाँ से हम हल्का सा ब्राइटनेस डाउन कर देंगे,
परफेक्ट। ठीक है, यही सेम चीज हम हमेशा, तो इसे अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट अब कंट्रोल भी करेंगे किसी भी फाइल में जाके, तो वो सेव हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद में एक एक्सप्लोजन, ये एक्सप्लोजन मुझे थोड़ा सा अब इन दोनों डीमन के बीच में चाहिए, राइट। तो मैं इन्हें यहाँ प्लेस करता हूँ, यहाँ प्लेस करके अपनी जो डिजायरेबल फ्रेम है, जो फ्रेम मुझे चाहिए, मैं उन्हें वहां सेट करूँगा, राइट। अभी के लिए थोड़ा सा रोटेट। हाँ, और आफ्टर इफेक्ट्स में अगर कोई आपने गलती से डाल दिया, गलती से कोई लेयर डाल दिया है और सेम पोजीशन सेम इसमें आपको दूसरा कोई प्रोजेक्ट चाहिए, तो क्या करना, तो टाइमलाइन में आपने जो गलती से डाल दिया था या अभी जो आपको पसंद नहीं आ रहा है वो फाइल को सिलेक्ट करना, देन यहाँ से प्रोजेक्ट में जाके जो फाइल आपको उसके साथ रिप्लेस करनी है ना, उसे क्लिक करना, देन शिफ्ट एंड ऑल्ट, और बिना शिफ्ट एंड ऑल्ट को छोड़े इसे छोड़ देना। देखो ये लिए शिफ्ट एंड ऑल्ट, ये अभी चेंज हो गया, राइट। इसे करेंगे, इसे भी कर देंगे रेड, हल्की सी ट्यूनिंग, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ इसकी, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करे उन लोगों को उन पीछे वाले टेक्सचर्स के साथ में। ठीक है, वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो जाए तो चला लेना। देन अगेन ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन दिस टाइम मुझे करना है थर्ड वाला यूज़, थर्ड वाला यूज़ करूँगा अब मैं डीमन और वॉरियर के बीच में, सेम प्रोसेस सब चीज़ को यूज़ करने का। Control V, देखो ये कितना मस्त टेक्सचर्स के बीच से सारे कैरेक्टर्स निकल रहे, देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, राइट। और अगेन थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा, ठीक। और ये डेब्रिस के साथ में थोड़ा भी डेब्रिस वाला लेंगे, ओके। तो अभी इसे वॉरियर और कैरेक्टर के बीच में रखूंगा, थोड़ा सा स्केल डाउन, राइट। फिर इसको भी कलर टोन डाउन कर देंगे थोड़ा सा, देन ब्राइटनेस भी बढ़ा लेंगे। अभी मुझे ब्राइटनेस बढ़ा वाला ही चाहिए, तो अभी क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पुराना वाला हट जाएगा, अभी ये वाला रहेगा सब जगह, ठीक। वापस देन फिर प्रोजेक्ट में जाने के बाद में टू, ठीक है, टू वाला है तो अपन डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे उसको, यहाँ से उठाता हूँ कॉपी। ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना, जब सेम टाइप के इफेक्ट्स ज़्यादा हो तो कॉपी करने के चक्कर में ना कई बार बड़ी टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाती है, तो उठा ही लेना वही बेटर रहेगा, क्योंकि रैम तो वैसे भी यूज़ हो ही रही है, राइट।
लेकिन ये तो मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा डेब्रिस वाला मिलता ना ज़्यादा बेटर रहता, देखने में अच्छा लगता है वो। चलो यही उठा लिया जाए, तो देर से आका अपना, अब तेरे को ही ले लेते, राइट। ये नहीं, वो रिजल्ट नहीं दे रहा है जो ये दे रहा था। इससे थोड़ा स्केल करके देख लेते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। परफेक्ट। अभी ये दोनों कैरेक्टर्स के बीच में हो गया, अब इन कैरेक्टर्स के पीछे और सामने में कुछ कुछ अपन डाल देते हैं, देन ये फिर रेडी ही है। ओके, फाइनली इसे डालते हैं। इससे थोड़ा स्केल करेंगे ताकि सिर्फ हल्का सा केओस बस दिखे उसका, रेड कलर का, राइट। से कलर वाइब्रेंस सेम। अभी क्या है ना, ये देखो, इन सबके आंखों के सामने ना कुछ आ रहा है, तो इन्हें हम बाद में क्या अभी ही की कर लेते हैं, ताकि कैरेक्टर के फेस के बीच में कुछ मत है। देन इन्वर्ट कर लेना, इन्वर्ट करने के बाद फेस के पास से वो चले जाएगा, और फिर उसी में इस कैरेक्टर के फेस पे भी आ रहा है। यहाँ से करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सेम वही चीज इस पे भी करते हैं, राइट। एम, देन इन्वर्ट, फेदर यूज कर लेना थोड़ा थोड़ा। अभी देखो फेस भी बराबर दिख रहा है और हमारे इफेक्ट्स भी बराबर है, ठीक है। अब इन इफेक्ट के बाद में इसके पीछे और सामने थोड़ा केओस दिखा देते हैं, फिर कंप्लीट है ये। ठीक, फिर टेक्सटिंग पे काम करेंगे, देन आपका थंबनेल हो गया रेडी। तो तो वॉरियर के पीछे लेके आया इसे, देन स्लो, इसको थोड़ा ऐसा दिखाएंगे, राइट। और ऑनेस्टली बताओ तो मेरा मन नहीं इसे चेंज करने का, तो एज इट इज रहने देते, कलर चेंज नहीं करते उसका, क्योंकि पुराने वाले में भी नहीं किया हूँ मैंने। स्केल डाउन करेंगे,
सिंपल फॉर्मेट में। देखो ये रेडी हो गया है। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा जो मेन कैरेक्टर्स की फोटोज है ना, उन्हें थोड़ा सा कलर करेक्ट कर लेता हूँ। राइट, और ये वाला है ना, कर्व का यूज करेंगे सबसे बेस्ट। हल्का सा एक्सपोजर, देन रेड में जाके सही से करेंगे टोन डाउन, क्योंकि जो उनके ब्लड का कलर है ना, वो थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए। ग्रीन ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो ग्रीन को करेंगे हल्का सा नीचे, ताकि थोड़ा सा वो वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन जैसा बन जाए। ठीक है, ब्लू, ब्लू को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। परफेक्ट, और मैं जी भी लाता हूँ, दिख रहा था ना। ठीक है, इसे ही हम सी एंड वी, अभी इनके साथ में मैच हो गया। इतना होने के बाद में छोटू सा काम सेव कर लेना पहले, अभी तक के सेव नहीं करा, तुम लोग को दिखाने के चक्कर में। ओके, तो सेव कर लेते हैं। पोस्टर ट्यूटोरियल, राइट। अभी यहाँ पे काम होने वाला है टाइटल, टाइटल, टाइटल। अभी भी आपको एक बार याद दिला रहा हूँ, अगर थंबनेल सीख गए और थंबनेल आपको अच्छा लगा होगा, तो गारंटी देता हूँ जो इसका वीडियो है ना, वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। 2 मिनट का गाना है, बहुत मेहनत से बनाया गया है, प्लीज़ जाओ, बहुत सारा प्यार दो। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए ना, मैंने पहले से ही लिख के रख लिया हो कि मुझे क्या क्या डालने का है। वेदवर्स प्रेजेंट्स, ठीक है, एंड कल ही आ रहा है, दैट्स इट। तो जो वेदवर्स प्रेजेंट्स है वो तो सिंपल ही रहेंगे, कल ही आ रहा है थोड़ा 3D में रखेंगे, राइट, टेक्सचर्स के साथ, बहुत प्यारा लगेगा वो। तो वेदवर्स, वेदवर्स, वेदवर्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, स्केल डाउन एंड देन लाइव। वेदवर्स प्रेजेंट्स ले लेते हैं, स्केल डाउन, ठीक, इतना हो गया। देन हम जो कली आ रहा है उसको भी ले लेते हैं। कली आ रहा है यहाँ पे लिया हमने, इसको करते हैं थोड़ा सा स्केल डाउन, और इसे करते हैं यहाँ पे बराबर एडजस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद में इसे करेंगे हम प्री कंपोज, क्योंकि इसे हमें करना है ट्रेस। ट्रेस करेंगे तभी वो एलिमेंट 3D में दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उससे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे जाएंगे हम लेयर्स में, लेयर्स में जाने के बाद ऑटो ट्रेस, ऑटो ट्रेस होने के बाद में सेम यहाँ पे सेटिंग्स रखना, कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, काम हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आए, लेके आने के बाद में ये तो यहाँ पे हो गया। देन यहाँ से गया राइट क्लिक, राइट क्लिक किया न्यू, न्यू से गए सॉलिड, सॉलिड से गए यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद अभी इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद करेंगे एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट में जाने के बाद हम करेंगे इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। पुराने ट्यूटोरियल्स की याद आ गई ना, ऐसे शॉर्ट 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 काम हुआ जाता था। ठीक, उसके बाद हम जाएंगे सीन सेटअप में। सीन सेटअप में जाने के बाद हमें अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जो स्टेप था हमने वो स्किप कर दिया है ना। ठीक है, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, कस्टम लेयर में जाएंगे,
एलिमेंट 3D के अंदर में कस्टम लेयर के अंदर में कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क। ठीक है, तो हमें मास्क की जरूरत है। तो अभी कल ही आ रहा है PNG कॉम्प 1 ले लेंगे, क्योंकि उसे हमने किया है मास्क, राइट। यहाँ से करेंगे हम इसे हाइड। हाइड करने के बाद में अभी यहाँ पे हम जाएंगे सीन सेटअप के अंदर। सीन सेटअप के अंदर हम जैसे ही चाहते हैं यहाँ से करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करते ही कली आ रहा है, आ गया सामने। सामने देन बेवल्स में जाएंगे। बेवल्स में जाने के बाद फिजिकल एंड फिजिकल में जाने के बाद ये प्रीसेट उठाएंगे, गोल्ड रेन। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो ये ब्लैक वाला टेक्सचर है ना, हम उससे रिप्लेस करेंगे अपने टेक्सचर से, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर ढूंढ लेता हूँ मैं। टेक्सचर ढूंढ लेता हूँ, या टेक्सचर भी मिल गया। टेक्सचर मिलने के बाद यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले टेक्सचर वाले फॉर्मेट में आएंगे हम। इसे कहते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स में जाने के बाद यहाँ से डिफ्यूजन में डिफ्यूजन डालेंगे, देन नॉर्मल मैप। ठीक है, नॉर्मल बम मैप, ग्लॉसीनेस एंड देन रफनेस। इतना कर दिए, आपका काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। देन करना कुछ नहीं है, एक्स क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन मॉडल में जाके हमें यहाँ पे करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करके हमें जाना ऑक्सिलरी एनिमेशन। ऑक्सिलरी एनिमेशन में जाके चैनल 1 में हमें सिंपल से क्लिक करना है, ताकि क्या हमें यहाँ पे कंट्रोल मिल सके उसे आगे पीछे करने का, हिलाने डुलाने का, राइट। सेटअप में आ गए थे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 और चैनल चैनल नंबर 1। अभी यहाँ से हमें पूरा कंट्रोल मिल जाएगा अपने फॉन्ट्स को हिलाने डुलाने के लिए। देखो यहाँ पे अलाइनमेंट का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, तो इसको अपने 6N के साथ में करना, कि आपको अलाइन होते हुए दिखेगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे हो चुका है। इसको करेंगे एक बार कंट्रोल एस, क्योंकि वो एलिमेंट 3D में है, कभी भी अपनी औकात दिखा सकता है, राइट। रेंडर सेटिंग्स में जाके फिजिकल इन्वायरमेंट, इसे करेंगे हम लाइटिंग इन्फ्लुएंस को 100 एंड लाइटिंग से जाके एडिशनल लाइट को करेंगे हम 0। ठीक है, अभी ये पूरा पिच ब्लैक हो गया है, लेकिन डरने की बात नहीं है। हम यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, देन करेंगे न्यू। न्यू में जाएंगे लाइटिंग, स्पॉटलाइट क्रिएट करेंगे। स्पॉटलाइट क्रिएट करने के बाद में देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ इसी की तो जरूरत है हमें। ठीक है, स्पॉटलाइट का ओरिएंटेशन करेंगे चेंज, थोड़ा सा पोजीशन में लाएंगे बदलाव। बदलाव लाने के बाद में इसे करेंगे थोड़ा सा पीछे, देन यहाँ गया है ऊपर। थोड़ा सा इसके ब्राइटनेस के साथ में हम खेल ले, राइट। ठीक है, ओरिएंटेशन में थोड़ा सा, दैट्स इट। हमारा कली आ रहा है का ये हो गया कंप्लीट, बस इतना ही था। ठीक है, और इसे अलाइन कर लेना। वेट वर्स प्रेजेंट्स कली आ रहा है, ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग, ये सब डाल देते हैं। तो यहाँ से करेंगे न्यू। न्यू से जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे OFFICIA ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग। ठीक है, इतना कर लिए। इतना करने के बाद इसे करेंगे डबल क्लिक, ताकि वो पूरा सिलेक्ट हो जाए। देन उसके बाद हम करेंगे अपने फॉन्ट्स को छोटा। फॉन्ट्स को छोटा करने के बाद इसे करेंगे हम प्लेस। थोड़ा सा ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग बहुत छोटा हो गया है, तो इसे थोड़ा इतना बड़ा रखते हैं। इतना बड़ा रखने के बाद स्पेसिंग ध्यान रखते हैं। स्पेसिंग ध्यान रखने के बाद हल्का सा इसे अलाइन कर देंगे, दैट्स इट। ये हो गया। अभी ऊपर और नीचे दोनों जगह जो ब्रीथिंग स्पेस है वो ऑलमोस्ट एक बराबर है। ठीक, ये हो गया। कल ही आ रहा है ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग, इसे करते हैं सेव। फुल में लेके जाता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, अभी देखो ये इतना हो गया ना, इतना भी काफ़ी है। इतने में रीडेबल भी है, जो लिखा है वो भी पता चल रहा है, कैरेक्टर्स के बारे में पता चल रहा है, उनका जो टोन है, जो कलर पैलेट है वो भी साफ साफ समझ में आ रहा है। कलर पैलेट में हमने पहले डिसाइड किया था वाइट रेड एंड ब्लैक। वाइट रेड एंड ब्लैक हम तीनों यूज कर चुके हैं, हमारा हो जाता है ये कंप्लीट। लेकिन अभी भी एक छोटा सा काम बाकी है। काम क्या है? रेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में,
फाइल में जाने के बाद आपको करना एक्सपोर्ट देन ऐड टू रेंडर क्यू। अगर ये नहीं करना चाहते, सिंपल सी एक फाइल है, सिंपल सा शॉर्टकट है, कंट्रोल एम, आप सीधे डायरेक्ट रेंडर क्यू में घुस जाएंगे। रेंडर क्यू में जाने के बाद आउटपुट मॉड्यूल, यहाँ सबसे मेन काम होता है। फॉर्मेट में आपको जाना है पीएनजी या जेपीजी, जो आपका मन करे। मैं पीएनजी में जाता हूँ क्योंकि पीछे ट्रांसपेरेंट के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन रिसाइज में हमने इसे किया था 1080 पिक्सल फुल एच में, अब इसे हम करेंगे अल्ट्रा एच में। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे जाना है इंटू टू। ठीक है, इंटू टू करने के बाद 4K के रिजोल्यूशन में आ गया है। यहाँ से करेंगे हम इसे ओके। ओके करने के बाद इसे हम करेंगे अपने मनपसंद जगह में एक्सपोर्ट। यहाँ से करेंगे हम इसका नामकरण। नामकरण करेंगे क्या, कली आ रहा है वीडियो सॉन्ग हम नहीं टा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे करेंगे हम रेंडर। रेंडर करने के बाद छोटा सा टाइम सिर्फ एक ही फ्रेम रेंडर कर रहे हैं, ये हो गया रेंडर सेव। अब यहाँ पे हम जाएंगे, जाने के बाद अपने पिक्चर्स में देखेंगे और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका थंबनेल रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसे थंबनेल बोलो या मूवी पोस्टर बोलो, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हो, क्योंकि दिख तो ऑब्वियसली बहुत प्यारा है। ये अभी हमने जो रिक्रिएट किया हुई वो है, और कल मैंने जो रिक्रिएट किया था अब मैं वो दिखा देता हूँ। हाँ, ये ऑलमोस्ट सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। वेदर प्रेजेंस कल ही आ रहा है, ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग डन, सिर्फ इतना है। दिख रहा है, ये देखने में कितना प्यारा दिख रहा है ना। बस इतना ही है, इसे क्लोज करता हूँ और हमने जो अभी बनाया है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। ये समझे, दोनों ही अच्छे बने, कोई भी यूज़ करो कोई टेंशन नहीं। ये हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे इसे क्लोज, हमारा काम यहाँ पे होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, थोड़ा सा भी आप इससे कुछ नई चीज़ सीखे होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स का एक नया यूज़ सीखे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना आपको क्या पसंद आया और किस टाइप का थंबनेल क्रिएशन देखना चाहते हो, किस टाइप का मूवी पोस्टर क्रिएशन देखना चाहते हो, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत कुछ बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने और क्या क्या बनाया है। ठीक है, तो ये रहे कुछ सैंपल्स जो हमने पिछले पास्ट में बनाया हुआ है। सेम इस पोस्टर के, सिर्फ इस मॉडल के पोस्टर के साथ में एंड इस मॉडल के इमेज के साथ में हमने बहुत अच्छा पोस्टर क्रिएट किया है स्टोरीज लगाने के लिए, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स के लिए। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना, मैं यहाँ पे लगा लगा के देता हूँ। और थैंक यू सो मच इतना सब साथ देने के लिए। सब्सक्राइबर्स भी ठीक तरीके से बढ़ रहे, बस थोड़ा सा रीच और मिल जाता तो अच्छा होता, पाप भी पेट का सवाल है। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और कैसा थंबनेल चाहिए, कैसा पोस्टर्स चाहिए, प्लीज कमेंट में रिकमेंड करो। देखो 3D इन्वायरमेंट तो हर कोई बनाते हैं, लेकिन थोड़ा क्रिएटिव काम भी करते हैं ना। ठीक, तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं एक और बहुत अच्छा ट्रिक दिखाने वाला हूँ कि ब्लेंडर के अंदर में, ब्लेंडर इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसका यूज़ केस ज़्यादा है। एलिमेंट 3D में उतना यूज़ केस नहीं है। देखो ना, एक टाइम में एलिमेंट 3D में 3D इन्वायरमेंट्स बनाता था, लेकिन अभी उस पर सिर्फ उस एलिमेंट 3D को मैं टाइटलिंग के लिए यूज़ करता हूँ, 3D टेक्स्ट के लिए यूज़ करता हूँ। और अभी ब्लेंडर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। धीरे धीरे एक टाइम वो भी आएगा कि गणपति अप्पा की कृपा से ब्लेंडर से मैं अनरियल इंजन में भी चले जाऊँ, माया है सब। ठीक है, तो ब्लेंडर के अंदर कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे लाइटिंग मैच करने की इशू ही खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए भी साथ ही रहना, वेट करना। और बहुत सॉरी 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 सॉरी, मैंने शून्य की जो टीजर बनाया था उसका ट्यूटोरियल नहीं डाल पा रहा हूँ अभी। कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी डाल दूँ। थैंक यू सो मच।